समाज की सारी लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनके पेरेंट्स उनकी पढ़ाई के लिए उनका सहयोग करें, उन्हें सभी चीज़ उपलब्ध कराए। वो जहाँ पढ़ना चाहती है उन्हें स्वतंत्र होकर पढ़ने दिया जाए। इसके लिए सरकार भी छूट दे रही है। सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है? साइंस में और हिंदी में 97 है दोनों में। दोनों में 97 है। हाँ। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के 4 दिन, ये सितम के 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर जाएंगे 1000 दिन। ये कभी तो आएगी इस चमन पे बहार। स्कूल टॉपर को एक लैपटॉप या एक स्कूटी गवर्नमेंट के द्वारा एक योजना लाया जाना चाहिए आप लोगों के लिए। लाया जाता तो और भी अच्छा रहता। मान लीजिए कितने आपके मतलब बिहार में लगभग 4,000 या 5,000 स्कूल होंगे। ये मान लीजिए इतना तो गवर्नमेंट कर सकती है। जब दूसरी गवर्नमेंट कर सकती है, स्कूटी दे रही है, लैपटॉप दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे को, तो ये गवर्नमेंट भी कर सकती है। तो आप लोगों के लिए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए? हाँ, किया जाना चाहिए। जब यूपी में या कहीं और भी इतना ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद किया जा रहा है तो बिहार में भी किया जाना चाहिए। तो ये नीतीश कुमार जी से आप वो गुहार लगाना चाहेंगे? या हाँ, लगाना चाहूँगी। किनसे गुहार लगाना चाहेंगे? बिहार में नीतीश कुमार है तो उन्हीं से और किस। अच्छा, तो आप चाहिए तो स्कूल टॉपर को भी चाहिए इनाम सरकार के द्वारा। हाँ, और मैं 10th में शुरू से ही प्रिपरेशन में लगी थी कि मेरा अच्छा मार्क्स आए, और मैं सभी सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से किया करती थी। नशा करते हो? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? अच्छा बात नहीं है, वो खराब बात है। सर भी बोलते हैं कि वो सब नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का नशा करना सिखा दिया। पढ़ाई का नशा करना सिखा दिया, ये कहना बात। चाहेंगे सर अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद और भारत सच तक का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। बात है तो इससे हमारा बेस भी मजबूत होता था और बाहरी जानकारी के साथ साथ किताबी जानकारी भी बहुत देते थे, सामाजिक जानकारी भी बहुत देते थे। इसी के चलते हमारा रिजल्ट इतना अच्छा आया है। तो अभी जिस प्रकार से वर्तमान में हालात बिगड़ा हुआ है समाज का, शिक्षा से रुचि हटता जा रहा है और आपने शिक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त किया, तो इस पे क्या कहना चाहिए? हमारा भी शिक्षा में उतना रुचि नहीं था, हम भी मतलब थोड़ा सा लो टाइप के ही थे। लेकिन जब शिक्षक अच्छे रहते हैं तो विद्यार्थी भी अच्छा बन जाता है। और जब हमको लगता है कि अमरीश सर जैसे शिक्षक रहेंगे तो, क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा बदमाशी करते थे और बहुत ज़्यादा बदमाशी किए हैं। 2 महीना था तो किसी से झगड़ा कर लिए थे, लेकिन सर ने हमारा सपोर्ट किया। ये नहीं कि नहीं आएगा तुम्हारा उतना रिजल्ट, तुम अच्छा पढ़ने में नहीं है। हमको लगा कि जब सर इतना सपोर्ट करते हैं तो शायद आ सकता है, और हम भी नहीं करते लापरवाही तो शायद 450-60 नंबर तो आ जाता है। क्योंकि 2 घंटा ही पढ़ते थे तो इतना बढ़िया है, थोड़ा और पढ़ते तो और बढ़िया आ जाता। इसका भी हमें पछतावा हो रहा गुरु है। ने आपको परिचय दीजिए। तो मैं भारत सच तक न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मेरा जो नंबर आया और उसके वो मतलब समर्थन करने के लिए आप हमारे घर आए हैं और सहयोग दे रहे हैं। मेरा नाम अंशु कुमार यादव है। किस प्रकार से आपने सफलता हासिल की? सफलता में सबसे बड़ा योगदान हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक के थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सहयोग किया। इसी के कारण मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया। उतना तो नहीं आया लेकिन जो आना चाहिए था किस वो आ गया। प्रकार से गाइड किया आपके शिक्षक? शिक्षक मतलब सबसे ज़्यादा हमारे शिक्षक का ही सहयोग था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और सबसे ज़्यादा सहयोग देते थे। और जो विषय रहता था वो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आई क्वेश्चन है उसी को पढ़ाते थे। जो मतलब एनसीईआरटी किताब और शुरू से अंत तक पढ़ाते थे और सभी क्वेश्चन पढ़ाते थे। जो नहीं पूछता था वो भी, और जो पूछेगा या नहीं पूछेगा वो भी पढ़ाते थे। तो अरेर में अभी कोचिंग में सबसे बेस्ट कौन टीचर है जैसे? पहले से तो सुधीर सर ही रहे थे, और अभी तो उनका नौकरी लग गया है, तो अभी अमरीश सर का भी नाम चला है। अभी बस यही 2 टीचर का नाम चलता है, बाकी बस सब अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा, बायो में तो नीट निकालना पड़ेगा आपको। इंग्लिश बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए और इंग्लिश का गवर्नमेंट प्रायोरिटी नहीं दे रही है। कोई मार्क्स है उसका वो नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? सर इसके ऊपर मतलब बच्चे फर्स्ट क्लास से जो सब कुछ सीखते हैं तो उन्हें उनमें कठिनाई होती है, और उसके बाद 10th क्लास में हमारे इंग्लिश में कोई वैल्यू हमें नहीं दिया गया, जिसके कारण बच्चे इंग्लिश मीडियम को छोड़कर पूरा ध्यान अपना हिंदी मीडियम पे दे देते हैं। उसके बाद जब इंटर में जाते हैं, साइंस रखते हैं या कहीं और किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाते हैं, उस कोचिंग पे इंग्लिश पढ़ाया जाता है और उन्हें कन्वर्ट होने में बहुत दिक्कत होती है। वो कभी कभी तो क्वेश्चन समझ नहीं पाते, उन्हें बहुत टाइम लग जाता है, जिसके कारण कई बच्चों के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए मतलब सरकार को 10th में भी इंग्लिश की वैल्यू देनी चाहिए, जिससे बच्चे 10th में भी इंग्लिश पे मेहनत करें और आगे जाके उन्हें कोई भी तकलीफ चाहे कठिनाई का सामना ना करना पड़े।
और मेडिकल में जिस प्रकार से इंग्लिश का प्रायोरिटी है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम होनी चाहिए। हाँ, ज़्यादातर मेडिकल तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा उसकी वैल्यू है, तो इसमें दोनों मीडियम रहना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपके गार्जियन से भी बात कर लेते हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है, परकौली भुदली मेरे घर है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, काफ़ी अच्छा खुशी है कि हमारे लड़के ने 401 नंबर लाई है, और साथ में पिछले साल हमारे लड़का भी था केशव कुमार, इनका बड़ा भाई, वो भी 430 नंबर लाए थे। इसमें अमरेश सर का काफ़ी योगदान रहा। आदर्श ज्ञान भारती एकेडमी चलाते हैं हमारे गांव में। इस सुदूर देहात गांव में अमरेश सर जैसे अगर टीचर हो और इनके संस्थान पर जिस तरह से बच्चे होते हैं और सबको जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा है। बच्चे सब काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत खुशी हुई। मैं अभी अरेर दक्षिणी पंचायत उपस्थित हूँ और यहाँ के जो बच्चे अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हुए हैं, जो स्कूल टॉपर है और डिस्ट्रिक्ट में उनका अच्छा नाम हुआ है, उससे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से उनका जो 10वीं का प्रिपरेशन रहा, कैसा रहा और किस प्रकार से किए। अपना परिचय। मैं इस बार 10th में एग्ज़ाम में प्रिपरेशन की थी और हिंद नमस्कार, मैं अभी परकौली पंचायत में उपस्थित हूँ और 10th के जो नंबर निकले हैं, बहुत ही बच्चों का खुशी का लहर जिस प्रकार से अपने समाज में दिख रहा है, परसेंटेज बहुत अच्छे लाए इस बार। लड़कियों के लिए अवधारणा बना हुआ है कि बच्ची को पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, और सरकार भी प्रोत्साहन कर रही है कि अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसी पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से सफलता का इन लोगों का मेहनत रहा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पिंकी कुमारी है, मैंने अभी 10th का एग्ज़ाम दिया है, मेरा घर परकौली भुदली। 10th का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या रहा सफ़र आपका 10th का? तैयारी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मैथ के एग्ज़ाम में हमें शीट क्वेश्चन पेपर थोड़ा लेट दिया गया, जिसके कारण हमें क्वेश्चन बनाने में भी बहुत तकलीफ़ हुई और फिर हमसे आंसर शीट भी बहुत जल्दी ले लिया गया। नंबर कितना? 400। हमारे मम्मी पापा ने हमें पढ़ाई के लिए सारे संसाधन उपलब्ध कराए, हम जहाँ पढ़ना चाहते थे वहाँ हमें पढ़ाया गया, और गुरु ने हमें एग्ज़ाम के लिए पूरी तैयारी की, हमारे ऊपर मेहनत किया ताकि हम अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए, अच्छे से दे पाए। हमारी अच्छे से तैयारी कराई गई। कौन सी कोचिंग? आदर्श ज्ञान भारती एकेडमी अमृतसर। चमन पे बहार, चलिए क्यों आपने चुना? क्योंकि सर मतलब मैं मुझे बचपन से साइंस में इंटरेस्ट था, मुझे साइंस अच्छा लगता था, साइंस के बायो। तो अभी जिस प्रकार से इसी साथ मैं इन बच्ची के जो गुरु जी हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से पढ़ाते हैं अपने कोचिंग सेंटर में। है कि पिंकी कुमारी 4 से 1 नंबर लाया, बहुत मेहनत किया, जो उम्मीद था वो तो रिजल्ट नहीं ला पाया। मैथ दिन थोड़ा लेट क्वेश्चन मिला जिस कारण, और इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे 429, 439 ऐसे करके इस बार भी बहुत लाए। मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ और बेहतर प्रयास कर रहा हूँ कि बेहतर यहाँ के बच्चे सुधार हो, है ना। अब तो बहुत सारे स्कूल में नए नए टीचर भी आए हैं, लेकिन पहले थोड़ा कमी था, स्कूल में विद्यार्थी बहुत रहता था और शिक्षक बहुत कम रहता, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी मेहनत करना पड़ता था। मैं दूसरे शिक्षक जैसा ना, मैं अभी भी बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करता हूँ कि आप लोग स्कूल भी जाइए, और जो टाइम है उसमें हम भी आप लोगों को साथ देंगे। आप अपने कोचिंग सेंटर में किस प्रकार से पढ़ाते हैं? हम जो मुख्य रूप से बात करते हैं, जो एनसीईआरटी जो बुक होते हैं उस पर ये नहीं कि ये क्वेश्चन पूछेगा वही पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। जो पूरा A to Z जो चैप्टर बाय चैप्टर है, पूछे या ना पूछे उससे मतलब नहीं, जो आगे जाके भविष्य में काम आए उसके लिए हर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते रहते हैं। बच्चे के और पेरेंट्स को भी हम कहना चाहेंगे कि पढ़ाई में कभी भेदभाव मत करिए, चाहे लड़का हो लड़की, पढ़ने में उनका सहयोग कीजिए। आधी आबादी के बिना कुछ नहीं है। आप आए इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आप हमारे घर आए। इसके लिए मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बेटी की वजह से आप हमारे यहाँ आए। इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने देखा किस प्रकार से बिहार की बिटिया परचम लहरा रही हैं, और इन लोगों को जितना अच्छा शिक्षा का जो गुणवत्तापूर्ण मिलेगा उतना अच्छा ये लोग खिलेंगी, और ये लोग देश लेवल पे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर एक जगह बिहार के स्टूडेंट भरे हुए हैं। लेकिन बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है अभी भी वही जर्जर हालत में है। तो ये जर्जर हालत कब तक परिवर्तन होगा?
आप देख सकते हैं कि दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है, चर्चा भी हुई थी कि दिल्ली मॉडल की तरह हम शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे, लेकिन दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी एआईएम कंप्लीट करते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चे 10th में पढ़ करके, प्राइवेट संस्थान से पढ़ करके ये लोग टॉपर नंबर ला रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो शिक्षा व्यवस्था है वो कोलैप्स हो गया है। इसको पूर्ण तरीका से जागृत करना पड़ेगा, तभी हमारे समाज में एक उन्नत शिक्षा के रूप में जाना जाएगा। नहीं तो ये सब तो चलता ही रहेगा, प्राइवेट, और इनके बाद उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ेगा। आप समझिए, ये तो गलत बात है। गवर्नमेंट इस पर ध्यान नहीं दे रही है। न इंग्लिश का कोई सिस्टम है, न इंस्टीट्यूट यहाँ पे कुछ बेहतर है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए भी बाहर ही जाना पड़ता है बिहार से, बिहार के अंदर नहीं है वैसा सिस्टम। तो कहीं ना कहीं इनके जब गार्जियन से बच्चे जब दूर होते हैं तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि शिक्षा की मत सबसे पहले तो शिक्षक भगवान होते हैं और वही विद्यार्थी को समझते हैं कौन कितना पढ़ता है, कौन कितना नहीं पढ़ता है। तो इसीलिए हम सबसे ज़्यादा श्रेय अपने शिक्षक को ही देना चाहते हैं, इसीलिए हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। यानी कि विद्यार्थी एक मिट्टी है जिसको जिस आकार दिया जाएगा उस आकार में ढल सकता है। टीचर ने आपको वैसा आकार प्रदान किए थे। हम भी उतना ध्यान नहीं दे, नहीं बोलते, जब समय रहता है तब कोई बच्चा उतना महत्व नहीं देता। अब चला गया तो हमको भी थोड़ा सा अफसोस होता था कि काश हम उस दिन मतलब पहले थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत करते तो कुछ अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन ये भी अच्छा है, हमारे माता पिता खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। और अच्छा करना चाह रहे हैं आगे? करना चाह रहे हैं आगे। तो सोचे हैं कि डॉक्टर बनेंगे, तो इसके लिए सर भी हमें बहुत ज्ञान दिए थे। पहले ही बोले थे कि मतलब डॉक्टरी की तैयारी करना है, तो सभी बच्चे तो बहुत थे, कम से कम 150-200 बच्चा रहते थे क्लास 10th में। तो सब बच्चे को अलग अलग ज्ञान देते थे, जिसको किसी को साइंटिस्ट बनना था, किसी को आर्मी बनना था, किसी को दरोगा बनना था। नहीं तो आगे का किस प्रकार से आपके टीचर सिखाते हैं करने का? जैसे आप 10वीं में हैं तो सिर्फ 10वीं के बारे में ही बताते हैं या अनेक चीज़ का नॉलेज भी? नहीं, सभी चीज़ के बारे में जानकारी देते हैं कि जिसको जो चीज़ बनना है, जैसे किसी को, जैसे हमको डॉक्टर ही बनना है तो उससे आगे का भी ज्ञान देते हैं कि। तो आपको दिक्कत कहाँ कहाँ आई थी 10वीं? दिक्कत आई थी मतलब हम थोड़ा सा पढ़ने में उतना रुचि नहीं रखते थे। रुचि नहीं रखने वाले को 400 प्लस मार्क्स है। हाँ, रुचि नहीं रखते थे। आप सर से पूछिए ना, उतना हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। वो अब बात अलग था कि सवाल सब बन जाता था, थोड़ा सा माइंड तेज था, पढ़ने में हमको उतना इंटरेस्ट नहीं था। और हमको उतना दिखाना भी नहीं था कि हम क्लास के टॉपर हैं। हमको बस उतना पता था कि इतना नंबर हमारा आ जाएगा, इसीलिए हम ज़्यादा पढ़ते भी नहीं थे। बस बहुत 1 से 1.5 घंटा पढ़े थे, एग्जाम आ रहा। टीचर को धमकी उमकी नहीं, 2 से 2.5 घंटा पढ़ते थे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। हमको लगा कि अगर ज़्यादा पढ़ते, सर बोलते थे 10 घंटा पढ़ो, 4 महीना बच गया था तो शायद बिहार टॉप निकल जाता। हम उतना तभी वैल्यू नहीं दिए थे, मतलब सर के बात को ज़्यादा मानते नहीं थे, लेकिन हमको अभी पछतावा हो रहा है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर? नशा भी आप सिखा देते हैं? हाँ, ये जो था अभी हिमांशु कुमार बोला, ये सही बात है। ये पढ़ने में माइंड तेज है, लेकिन ये पढ़ाई पर ज़्यादा रुचि इसका रहता नहीं था। थोड़ा क्लास में सबसे ज़्यादा बदमाशी करता था। इसको हम बार बार बोलते थे, इसका पापा बिहार पुलिस में भी है, तो ये बोलते थे कि पिताजी ऐसे पोस्ट पर है और तू जो बदमाशी करता है। यही नहीं, सारे बच्चों को हमारा ये रहता है कि हमारे समाज का बच्चा रहता है, तो पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक ज्ञान, सामाजिक कल्चर, अनुशासन सारे होना चाहिए कि ये नहीं रिजल्ट ले आए। तो बीच में बदमाशी ज़्यादा किया, लेकिन हमने अपना ज़्यादा मेहनत रखा इस पर, ज़्यादा गाइडलाइन रखा इसको। कभी जैसे शाम का टाइम था, इसको मंगा लेते थे, इधर उधर रहेगा खाली जगह तो भटकेगा और ज़्यादा बदमाशी करेगा। तो इस कि मतलब आपको ऐसा फील नहीं होता कि अरे ये बदमाश स्टूडेंट है, इसे हटा दो, साइड कर दो, इसे दूसरे कोचिंग भेज देते हैं अब, या कुछ भी करें हम नहीं, इसे मतलब जिम्मेवारी लेते हैं? तब शिक्षक का मतलब क्या रह गया है ना? हमारा तो हर शिक्षक का यही कर्तव्य होता है। बहुत सारे शिक्षक तो ये भी रहते हैं कि तेज बच्चे को ही, हमारे पास वो नहीं है जो अगर 1 महीना भी रह जाता है तो भी हम बच्चे को एडमिशन ले लेते हैं। अगर हमारे तहत अगर किसी का, हमारे मेहनत करने से, हमारे सहयोग से थोड़ा बच्चे को भविष्य बन जाए तो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हरदम तैयार रहते हैं। इस बच्चे को हम देखे कि सबसे ज़्यादा बदमाशी करता था, तो इसके लिए हम हरदम गाइडलाइन इस पर रखते थे, नज़र रखते थे। मुख्य कारण है। चलिए, इनके जैसे शिक्षक जैसे बता रहे हैं कि हमने इनको बहुत गाइड किया और ये बहुत बदमाश भी थे। अब ये बदमाश भी बोल रहे हैं कि हमारे गुरुजी ने जो हमें सीधा किया वो अच्छा तरीक़ा से किया और हमने 2 घंटे भी पढ़ाई करके अच्छा मार्क्स लाया।
तो एक अच्छे शिक्षक मिल जाने से विद्यार्थी का जो जीवन हो जाता है वो अमृत काल जैसा परिवर्तन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे आर्ट लेते हैं, होम साइंस लेते हैं या मैथमेटिक्स लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आपने बायोलॉजी को ही क्यों चुना? मेरा पहले से ही बचपन से ही मेरा साइंस में ज़्यादा मन लग रहा है। 97 आया है साइंस में, तो मैं साइंस ही रखना पसंद करूँगी, बायोलॉजी ही रखना पसंद। ये बताइए, जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट के द्वारा जो योजना है, उसमें क्या आप लोग चाहते हैं कि जो बच्चे 400 प्लस लाएँ, अच्छे मार्क्स लाएँ, स्कूल टॉपर है, उस सबके लिए कुछ प्राइज प्रोत्साहन राशि मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए वैसे तो, पर ज़्यादा किसी का आया नहीं है इस बार, बस मिलना। तो आप देख सकते हैं टॉपरों का क्या विचार है कि जिस प्रकार से अन्य गवर्नमेंट, जब उत्तर प्रदेश इतनी घनी आबादी के बावजूद वहाँ के गवर्नमेंट लड़कियों को इतना प्रोत्साहन दे रही है, टॉपरों को इतना प्रोत्साहन दे रही है, तो कहीं ना कहीं बिहार के बच्चे भी अब जागरूक हो चुके हैं। वो अन्य स्टेट की तरह बिहार में भी वो सुविधा मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इन्हें सम्मानित नहीं किया जाएगा तो इनका कॉन्फिडेंस जो है कहीं ना कहीं कम होता नजर आएगा कि हम लोग का भी कोई वैल्यू नहीं है, बस टॉप 10 वाले का ही वैल्यू है। ये कहीं ना कहीं विचारधारा अपने मन में आने लगेगा, और एक प्रोत्साहन करने के बाद हौसला अफजाई होता है तो और भी मन से पढ़ने का मन होता है कि नहीं? हाँ, ज़रूर होता है। ये होता है कि नहीं? तो चलिए, आपने देखा टॉपर का राय किस प्रकार से है, और बहुत जल्द टॉपर मीट करने जा रहे हैं, उसमें सारे बच्चे एक साथ होंगे और सारे बच्चे का राय लेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे जो भी गवर्नमेंट स्कूल से अच्छे टीचर से पढ़ के बताएंगे, सारा अपना बताएंगे जी किस प्रकार से जर्नी रहा। तो टॉपर बच्चे प्राइवेट से पढ़ के हो रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल से हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख रहे थे भारत दस्तक। जय हिंद।